मेराज और तमाम अंबिया थे, सब पीछे थे, मुस्तफ़ा आगे थे, सब पीछे। क्या नजारा होगा जब मेरे नबी ने सबकी इमामत फरमाई होगी। सुनिए, शायर कहता है वो इमामत के सब वो सफे अंबिया, वो इमामा की सब वो सफे अंबिया, मुक्तदी मुक्तदा देखते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा अब्दुल मोइद बिस्वाई साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारे दिल में नबी का ख्याल है कि नहीं? जहां में सबसे ये उम्दा सवाल है कि नहीं? और मकामे अक्सा में देखा है तुमने ऐ मूसा, बताओ मेरा नबी बेमिसाल है कि नहीं? मेरे आका ने जिब्रील से कहा, जिब्रील पर्दे हटाइए, असली चेहरा दिखाइए। तो जिब्रील कहने लगे, अगर मुझे असली चेहरे में देखना है तो सिदरा पे आना पड़ेगा। जब मेरे नबी सिदरा पर गए ना, तो मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील अब तो दिखा। सिदरा पर भी आ गया, दिखा। जिब्रील भी पलट के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपके चेहरे पर बशरियत के 1000 पर्दे डाले हैं, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा की जियारत करा दीजिए। अब सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं, जिब्रील अगर मुझे देखना है तो सिदरा की कैद नहीं, सिदरा के आगे आना पड़ेगा। आने पड़ेगा, और सिदरा से आगे जाना किसी के बस में नहीं, किसी के बस में। सुनिए, ओ जैसे रात पे पहुंचे जिब्रील आमीन, ओ जैसे रात पे पहुंचे जिब्रील आमीन, चेहरा मुस्तफा देखते, चेहरा मुस्तफा देखते, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से, और रसूलों से। जिस दिन कारी अनीसुर रहमान हमारी तरह पढ़ने लगे, इनके सारे प्रोग्राम चले जाएंगे, चले जाएंगे भैया। नहीं, अभी तो झारखंड बिहार का दौरा करके आए हैं। इस वक्त बैठकर सुनने वाला सिर्फ नबी का आशिक हो सकता है। नबी के किसके चाहने वाले हैं? नबी के। आज जवान बात करता है, फुला के फॉलोवर इतने, फुला के फॉलोवर इतने, कहता है फुला के फॉलोवर के में तब्दील हो चुके हैं, कोई कहता है फुला के फॉलोवर यम में तब्दील हो चुके हैं, फिर यम के बाद एक मंजिल बी की आती है। अगर सोशल मीडिया से वाकफियत है, सोशल मीडिया से अगर नजरें तुम्हारी गड़ी रहती है, और नजरें तो गड़ी ही रहती हैं इसलिए कि तुम मोबाइल की दुनिया में ज्यादातर वक्त गुजारते हो, पता होगा के फॉलोवर कितने होते हैं, यम में फॉलोवर कितने हैं, बी में फॉलोवर कितने हैं। लेकिन आज तुझे एक जात की तरफ लेकर चलो, जहां तक तेरे इल्म की बात है, तुझे पता है कि मुंबई वाले के फॉलोवर इतने हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले के फॉलोवर इतने हैं, इंग्लैंड वाले के फॉलोवर इतने हैं। लेकिन मैं तुझे बताऊं सबसे ज्यादा इस कायनात में किसके फॉलोवर है? सबसे ज्यादा अगर किसी के फॉलोवर है तो आमीना का लाल है, वो है जिसके लिए कायनात बनाई गई, वो अब्दुल्ला का नूरे नजर है। और इतने फॉलोवर है जहां के की बात नहीं होती है, यम की बात नहीं होती है, बी की बात नहीं होती है। सुन यार, जहां के दम तोड़ जाता है, बी दम तोड़ जाता है, यम दम तोड़ जाता है, और दुनिया वालों के फॉलोवर की
तरह नहीं है। ये दुनिया के फॉलोवर मिलेंगे तो नाचने वाले मिलेंगे, गाने वाले मिलेंगे, बेहया मिलेंगे, बेगैरत मिलेंगे, लेकिन मदीने वाले के जो फॉलोवर हैं, ऐसे फॉलोवर मिलेंगे, ऐसे फॉलोवर जो कोड़े खाते हैं और कोड़े खाकर भी कहते हैं नबी नबी, जो आग पर लेटे हैं, आग पर लेटने के बाद नबी नबी है, जो आग पर लेटने के बाद भी कहते हैं अरे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वो आग लगाई है, वो आग है वाह 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 वाह, है जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, वाह है क्या बात है, वाह 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 माशाअल्लाह, वाह 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 माशाअल्लाह, वाह। कोई तुमसे पूछे कायनात में सबसे ज्यादा फॉलोवर कैसे, क्या बताओगे? मेरे हुजूर के हैं, और मेरे हुजूर के फॉलोवर कोई नाचने वाले नहीं हैं, गाने वाले नहीं हैं, जो कोड़े खाकर भी नबी नबी करते हैं, ऐसे फॉलोवर हैं। तो मैं बात कर रहा था, इस वक्त सुनने वाला वही होगा जो नबी का फॉलोवर होगा। नबी का आशिक ही बैठ सकता है। जो दुनिया के आशिक थे वो नहीं आए इस महफिल में, और जो नबी के आशिक थे वो इस महफिल में आए, और वो यही कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपने पत्थर बर्दाश्त किए हैं, आप कांटों पर चले हैं, आप दीन के लिए कई कई दिन फाके किए हैं। ये तो एक रात की बात है, अगर 1000 भी रातें आ जाए तो हम नबी नबी करते गुजार देंगे। गुजार देंगे कि नहीं गुजार देंगे? क्योंकि गर्दने कटाई मेरे असलाफ ने यार इसी दीन के लिए। मेरे हुसैन ने अपना खानदान कुर्बान कर दिया था दीन मुस्तफा की खातिर। बच्चे कुर्बान हुए, अपने घर की औरतों की परवाह ना किए, दीन मुस्तफा की परवाह, दीन मुस्तफा की परवाह। आज जायजा लो अपना कि हम कहां पे खड़े हैं, और अपना मनसब पहचानो। कुंतुम खैरा उम्मा, तुम्हें अल्लाह ने बेहतर उम्मत करार दिया है, और बेहतर उम्मत का बेहतरीन काम होता है। अल्लाह ने फरमाया तुम ही बेहतरीन उम्मत हो, और तुम्हारा काम यह है कि बुराइयों से रोकना और नेकियों को उजागर करना, ये काम है तुम्हारा। अब देखो अपने आप में हम कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। क्या मेरे काम हुजूर के उम्मत वाले हैं या नहीं? मेरे काम खैर में है या नहीं है? मेरे काम हुजूर के गुलामों वाले हैं या नहीं है? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी बेहतर है, नबी की पैरवी बेहतर है, नबी के पीछे पीछे जाना बेहतर है। हम बर्बाद हो गए यार, हम गिर गए, हम तबाह हो गए, ये तो हमारी जबान पर आता है। हम बर्बाद हो गए, हम लूट लिए गए, हमारे घर बार बर्बाद कर दिए गए, हमारे दीन को बर्बाद करने की साजिशें और प्लानिंग की जा रही है, लेकिन अपने गिरबान में कभी झांक कर नहीं देखा हम कहां पर खड़े हैं, हमारे कारनामे कैसे हैं। हमारे कारनामों की बुनियाद पर हमें अल्लाह इज्जतें नहीं देगा। तबाह नहीं होंगे तो क्या होगा, बर्बाद नहीं होंगे तो क्या होगा, कैसे तुम्हारे कारनामे हैं। आओ अब तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें अल्लाह नेमत दे देता है तो उस नेमत की नाशुक्री यूं करने लग जाते हो। हमने कितने नौजवान ऐसे देखे हैं, शादी के बाद अगर अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया है और शादी जैसी एक मुबारक चीज नेमत उन्हें जब मैसर आती है तो अपने दरवाजे पर मुस्तफा की मिलाद के बजाय नाचने वाली बुला लिया करते हैं, गाने वाली बुला लिया करते हैं, फिर दावत देने की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ा करती है। बगैर दावत दिए कितने शैतान उस दरवाजे पर दाखिल हो जाते हैं जहां पर गुनाह का अड्डा बनाया गया जिस जगह को। अल्लाह पर ये हमारे तुम्हारे काम है, फिर कहते हम तबाह हो रहे हैं, हम बर्बाद हो रहे हैं। क्यों बर्बाद नहीं हो गए? बर्बादी किसी और ने तुम्हें नहीं किया है। मत कहो अमेरिका ने आकर बर्बाद कर दिया है, इंग्लैंड ने आकर बर्बाद कर दिया है। नहीं, ना इंग्लैंड ने बर्बाद किया है, ना अमेरिका ने बर्बाद किया है। अगर बर्बाद किया है तो हमारे अमल ने हमें बर्बाद किया है। जो इस तबाही के दहाने पर आज हम खड़े हैं, दुनिया का कसूर नहीं है। अगर कसूर है तो हम सबका कसूर है। ऑस्ट्रेलिया में एक इंसान ईमान लेकर आया, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा,
ऑस्ट्रेलिया में ईमान लेकर आया। तुम्हें मालूम, इस्लाम किताबों में नहीं ढूंढते लोग, इस्लाम तुम्हारे दामन में ढूंढा करते हैं। तुम इस्लाम की चलती फिरती तस्वीर हो, तुम्हें देखते, तुम्हारा अमल देखते, तुम्हारे कारनामे देखते हैं, तुम्हारी जिंदगी देखते हैं, तुम्हारा कैरेक्टर देखते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर क्या है? तुम्हारी शब रोज या शराब के अड्डों पर गुजर रही है। हमारी बेहया कौम बन चुकी है और हमारे घरों की औरतें जो फैशनेबल की दुनिया में आ चुकी है, शादी ब्याह होते हैं, देखो इनके कपड़े कैसे नजर आते हैं। बताओ तो सही, क्या वहां बाप नहीं होता है, बेटा नहीं, भाई नहीं, पोता दादा नहीं होता है, सब मौजूद होते हैं। लेकिन हमारी बहन बेटी आधे आधे कपड़े पहनकर शादी हाल में जाती है। कभी ख्याल किया यार, क्या मुंह दिखाएंगे हमारी बहन बेटियां जाकर सैयदे कायनात को? कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे सैयदे कायनात के सामने? सैयदा ज़ैनब के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाएंगे यार? जिनका चेहरा किसी ना आसमान ने देखा ना जमीन ने देखा है, जिनके नाम के भी आला हजरत ने पर्दा किया है। और आप फरमाते हैं सैयदा ज़ाहिरा आ तय्यबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आप फरमाते हैं जिनका आंचल ना देखा महो महर ने, उस निदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। कौन सा चेहरा दिखाएंगे जाकर? और सबसे ज्यादा गैरत की बात, और मुझे तो ये लगता है गैरत ही मिट गई हमारी, खत्म हो गई। हया का पानी निकल चुका मेरी आंखों से, खत्म हो गई हया। मैंने खुद देखा शादी हाल में बाप सामने, बेटी सामने खड़ी है, बेटी सामने, भाई एक तरफ खड़ा है, बहन एक तरफ खड़ी है। भाई बहन को रोकने के लिए तैयार नहीं, बाप एक तरफ खड़ा, हया नहीं आ रही कि कितनी निगाहें उसकी बेटी पर पड़ रही है, कितनी निगाहें उसकी बहन पर पड़ रही है। हया नहीं है इस कौम को। जो इंसान अपनी बेटी को बेपर्दा देखे और मना ना करे, इस्लाम की नजर में वो दयूस है। आका फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। तमन्ना करो जन्नत में जाने की, और बेटियों को बेलगाम छोड़ो। तुम्हें अल्लाह ने हाकिम बनाया है, पूरे घर का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में दिया, तुम्हारे हाथ में है। तुम हाकिम हो, हाकिम हो, जैसे चाहो घर चलाओ। तुम्हारी औरत तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारी बेटी तुम्हारी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकालना चाहिए। तुम्हारी बहन तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इजाजत के बगैर नहीं निकालना चाहिए कदम, और जब निकालें तो मना करो, वरना इनकी वजह से तुम्हें भी जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा अगर तुमने मना नहीं किया। तो ऑस्ट्रेलिया में वो ईमान लेकर आया, और तुम्हें पता वो जब ईमान लेकर आया तो उसने कहा था कि मेरे माँ बाप दुनिया से कुफ्र की हालत में गए, कुफ्र की हालत में गए। तो उसने ईमान लाने के बाद मुसलमानों पर एक तंज कसा था और कहा था तुम्हारी देन है, तुम्हारे बदअमाल हैं, बदकिरदार है, तुम्हारे किरदार की वजह से मेरे वालिदैन दुनिया से कुफ्र की हालत में गए हैं। मुसलमानों ने कहा था वो कौन सा मेरा किरदार है? कहा तो था उस मुसलमान ने, क्या तुम शराब नहीं पीते हो? क्या तुम बेइत्मीनान को छीनने वाले लोग नहीं हो? क्या तुम चैन को छीनने वाले लोग नहीं हो? क्या तुम झूठ बोलने वाले लोग नहीं हो? मैंने तो ये पढ़ा इस्लाम इत्मीनान का दीन है, खुलूस का दीन है, खल्क़े खुदा पर तरस खाने वाला दीन है, गरीबों पर रहीम खाने वाला दिन है, फकीरों के काम आने वाला दिन है, लोगों के काम आने वाला दिन है। और तुम्हारे हालात ये है, तुम किसी के काम नहीं आते हो, शराब के अड्डे तुमसे आबाद हो रहे हैं, चोरियां तुम कर रहे हो, डकैती तुम डाल रहे हो, खयानत तुम कर रहे हो, जुल्म तुम कर रहे हो। कहा मेरे माँ बाप तुम्हें देखते रहे और देखने के बाद इस्लाम से नफरत करने लगे। कसम खुदा की अगर तुम नेक होते तुम्हें देखकर वो कलमे की दौलत से माला। कह रहा हूं कि इस्लाम को किताबों में तलाश करने गैर नहीं जाएगा, इस्लाम को तेरे दामन में तलाश करेगा, तेरे चेहरे देखेगा। और हमारे चेहरे कैसे हैं? ना दाढ़ी चेहरों पर सजी है। हमें तो ये भी पता नहीं कि दाढ़ी रखना सुन्नत है या नहीं। हमें तो ये
हैरत होती है जब जवान कहता है कि दाढ़ी रख लेंगे बाद में रख लेंगे। कोई पता मौत कब आ जाए, मौत कब आ जाए। और मौत ने आकर अगर गिरेबान पकड़ लिया फिर बता कब रखेगा दाढ़ी और जाएगा कब्र में। फिर नबी आएंगे तो क्या चेहरा लेकर जाएगा, कौन सा चेहरा लेकर जाएगा मुस्तफा के सामने, कौन सा चेहरा होगा। आज अगर अल्लाह ने दौलत दी है इतरा चलाते हैं तो घमंड में इतने टूटे मारे कि दौलत वाले हैं, किसी को कुछ नहीं समझते हैं। गरीब तो अपनी जूती के नोक के बराबर हम समझने लगते हैं। अल्लाह 2 टके दे देता है तो इतना घमंड आ जाता है, इतना तकब्बुर आ जाता है, किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं, किसी को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा इज्जत वाला मेरा नबी है, सबसे ज्यादा शान वाला मेरा नबी है, सबसे ज्यादा रईस और मालदार मेरा नबी है। तुम क्या समझते हो जिसके एक इशारे से चांद भी चल रहा हो, सूरज भी चल रहा हो, कायनात पल रही है, उससे ज्यादा कोई मालदार नहीं है। आप मेरे मुस्तफा की कहानी तुझे सुनाओ। अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो इतराया ना करो, रुपया दिया है तो घमंड ना किया करो, तकब्बुर ना किया करो। मेरे नबी मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सहाबा की जमात आपके पास हाजिर है, अल्लाह अकबर दीन की बातें हो रही है। इतने में एक औरत आ गई, वो औरत आई है जिससे दुनिया बात नहीं करती है। अल्लाह मेरे नबी की तरफ इशारा करके कहा था इधर आ जाइए। अल्लाह मेरे आका फरमाते हैं बता क्या कहना चाहती है। वो औरत ने कहा था तुमसे तन्हाई में बात करना है। फिर सरकार को वहां से उठाया, एक तरफ ले जाकर खड़ी हुई। अल्लाह मेरे नबी का टाइम जानते हो कितना कीमती टाइम है, कितना बेशकीमती वक्त है मेरे मुस्तफा का। इसलिए नबुव्वत की जिम्मेदारियां मेरे नबी के कांधों पर है। अल्लाह अकबर सरकार को एक तरफ लेकर गई और सरकार से तकरीबन 1 घंटा कलाम किया, बात किया, अपने दर्द की कहानी सुनाई। यार किसी की कोई सुनने वाला नहीं होता है, कौन गरीबों की सुनेगा, कौन यतीमों की सुनेगा, कौन बेवाओं की सुनेगा, कौन फकीरों की सुनेगा। 1 घंटा तकरीबन बात किया है। जब लौट कर आए हैं साहबी कहने लगे या रसूल अल्लाह उस औरत के बुलावे पर आप चले गए, आपको पता नहीं है मदीने की पागल औरत है, इससे तो कोई बात नहीं करना चाहता है। ये मदीने की मजनू औरत है, इससे तो कोई बात नहीं करना चाहता है। आप किससे अपना कीमती टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह को मेरे आका फरमाते मेरे सहाबा मैं जानता हूँ ये मदीने की पागल औरत है, इससे कोई बात नहीं करना चाहता है। लेकिन बता तो सही अगर मैं भी इससे बात नहीं करूंगा तो इससे बात कौन करेगा। यार जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमिना का लाल बात करता है। इसलिए अगर आमिना का लाल उससे बात नहीं करेगा तो कौन उससे बात करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहंशाह मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और अल्लाह ने अगर हमें दौलत दी तो हम तो इतरा गए, फिर अपने आप को प्रधानमंत्री मोदी समझने लगे, कोई अपने आप को योगी समझने लगा, बड़े पावर वाले। पावर अभी एक जमीन में झटका आ जाए सारा पावर खत्म हो जाए। अबे जलजला आया, लोग कहते हैं देख लेंगे कब्र में, कब्र में देख लोगे। अरे जमीन का एक झटका नहीं झेल सकता, वो इंसान कब्र को क्या देख सकता है। अभी कर्रा जलजला आ जाए तो लोग दहिल जाते हैं। मुझे याद है एक जलजला आया था, लोग अपने घर घर को छोड़ रहे थे, फिर कोई परवाह नहीं थी कि जेवरात रखा है, दौलत रखी है, बिल्डिंग बड़ी आलीशान बनी है, बस जान को बचाने के खातिर बिल्डिंग को छोड़ दिया, बाहर निकल रहे हैं। फिर बता कब्र को कैसे देखेगा। एक झटका जो नहीं देख सकता जमीन का वो कब्र देखेगा। नहीं देख सकते हो प्यारे कब्र। कब्र में ऐसे ऐसे सांप आएंगे जो जमीन पर अगर सांप किसी पहाड़ पर फन मार दें तो सब पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ऐसे सांप आएंगे, उनको देखने की बात करते हो। आज बदलने की जरूरत है अपने आप को, वैसा बनाओ जैसा नबी का गुलाम होना चाहिए। इसलिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हम सबके लिए आइडियल है और सरकार की जिंदगी पर अमल करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी चाहते हो मुस्तफा के दामन से करीब हो जाओ, कामयाबी चाहते हो नबी के दामन से जुड़ जाओ।
और अपने घरों में इस्लामी तहजीब और तमद्दुन पैदा करो। सबसे जरूरी बात, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल छीनो, कुरान की दौलत दे दो। छीनो मोबाइल और सीरत फातिमा इनके दामन में डाल दो, फिर इनकी गोद में देखो कोई गुलाम हुसैन आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक हक। आज कहते हो मौला फिर कोई हुसैन भेज दे, या अल्लाह वक्त की जरूरत है सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह खालिद बिन वलीद की जरूरत है मौला कोई खालिद बिन वलीद भेज दे, या अल्लाह फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी भेज दे, या अल्लाह फिर कोई उमर भेज दे, या अल्लाह फिर कोई अली भेज दे, या अल्लाह फिर कोई उस्मान भेज दे, या अल्लाह फिर कोई साद बिन अबी वक्कास की तरह भेज दे, या अल्लाह कोई शिहाबुद्दीन गौरी भेज दे। मैंने अर्ज किया मालिको मौला ये उम्मत चीख चीख कर पुकार पुकार कर कह रही है, या अल्लाह कोई सलाहुद्दीन का गुलाम भेज दे, सलाहुद्दीन की तरह भेज दे, हुसैन का गुलाम भेज दे, हुसैन की तरह भेज दे। आवाज आई, सुनता रहे, सुन मेरी बात, अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, हर चीज पे। अल्लाह एक नहीं 1000 सलाहुद्दीन भी भेज सकता है, 1000 हुसैन भी भेज सकता है। मैंने अर्ज किया मालिको मौला फिर भेजता क्यों नहीं? उम्मत को जरूरत है, उम्मत चाह रही है कोई गुलाम हुसैन आ जाए, कोई फिर दुनिया में सलाहुद्दीन आ जाए। आवाज आती है कि अल्लाह तो हर चीज पे कादिर है, लेकिन हुसैन के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी, और दुनिया में दूसरी फातिमा नहीं, इसलिए दूसरा हुसैन। हाय हाय हाय, वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, शहरे तैबा में अगर रूह हमारी निकले, कोई नजरे ना उठाए सरे महशर उस दम, जिस घड़ी सैयदा ज़हरा की सवारी निकले। गोद अच्छी है तो उस गोद में मुस्तफा के गुलाम पैदा हो गए। मेरे सबसे पॉइंट की बात नोट कीजिए कि अपनी बेटियों की गोदें अच्छी करो, वरना ये नस्लें तुम्हें अच्छी ना मिलेंगी। परवरिश में माँ का किरदार अहम है। बच्चा माँ के शिकम में आए तो माँ को अपना तौर तरीका इस्लामी करना चाहिए। रख दे मोबाइल एक तरफ, गाना ना सुन, गाने का असर बच्चा कबूल करता है। और बच्चा आया, पैदा हुआ, फिर बच्चा रोया तो गाना बजा दिया। ये तरीका तुम्हारा और हमारा है। कभी दूध पिलाया करो तो कभी वुजू भी कर लिया करो, इसलिए कि वुजू की बरकतें मिला करेंगी। बच्चा रोए तो गाना नहीं, बल्कि नबी की हदीस सुना दिया करो, कुरान की आयतें सुना दिया करो, मुस्तफा की दरूद सुना दिया करो, और कहा करो सो जाओ मेरे लाल। मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते ये कहो अपनी बेटियों से कि बेटियां हया वाली बने तो हमें बहादुर औलाद मिलेगी, आशिक मिलेंगे मुस्तफा के। हमें गुलाम में हुसैन बनने का शरफ मिलेगा। हमारे अंदर फिर आएंगे सलाहुद्दीन जैसे बहादुर, फिर हमारे अंदर जनरल पैदा होंगे, फिर आएंगे सिपह सालार। लेकिन शर्त यह है कि मैं अपनी गोदें अच्छी कर ले। मेरे गरीब नवाज ने एक बार सैकड़ों लोगों को तौबा कराई, और जब घर में गए ना तो माँ के सामने बड़े खुश थे मेरे गरीब नवाज। जब मोइनुद्दीन को खुशी में माँ ने देखा तो मोइनुद्दीन से माँ ने कहा था बेटे आज बड़े खुश नजर आते हो। तब मोइनुद्दीन कह रहे थे कि माँ आज मेरे हाथ पर एक नहीं सैकड़ों लोगों ने तौबा की है। कितने लोगों ने? सैकड़ों लोगों ने तौबा की है। तो माँ ने पता क्या कहा था? माँ ने कहा था मोइनुद्दीन बेटे अगर तेरे हाथ में सैकड़ों लोगों ने तौबा की तो क्या समझता है इसमें सिर्फ तेरा कमाल है? नहीं, सिर्फ तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ का भी कमाल है। तेरी माँ का भी कमाल है।
कहा माँ वो कैसे? कहा बेटे जब तू छोटा था ना और दूध पीने की जब ख्वाहिश तुझे होती थी, मैंने कभी बेवजू तुझे दूध नहीं पिलाया। पहले वुजू करती फिर तुझे दूध पिलाती और रब की बारगाह में हाथ उठाकर कहती थी मौला दूध के हर कतरे में विलायत का नूर अता फरमा दे। तू आज इस मंजिल पर खड़ा है, सिर्फ तेरा कमाल नहीं, तेरी मां का भी कमाल। जब माए नेक तो बच्चे नेक, माए अच्छी तो बच्चे अच्छे। जब मां सैयदे कायनात फातिमा जैसी हो, बाप मौला अली जैसा हो, तो उनकी गोद में हुसैन जैसे बच्चे आते हैं, हसन जैसे बच्चे आते हैं, सैयदा ज़ैनब जैसे बच्चे आते हैं। जब बाप अबू सालेह जैसा हो और माँ फातिमा उम्मुल खैर सानी हो, तो बेटा जो आता है वो अब्दुल कादिर जैसा दुनिया में आता है। जब बाप गयासुद्दीन जैसा हो और माँ उम्मुल वरा फातिमा हो, उनकी कोख में जो बच्चा आता है उसको दुनिया गरीब नवाज कहती है। जब बाप अल्लामा नकी जैसा हो और माँ आबिदा जाहिदा तय्यबा हो, तो बेटा अहमद रजा होता है। जब बाप नेक हो और माँ मुत्तकिया हो, तो कोई बेटा ताजो शरिया बनता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती मोइनुल कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है, माए किरदार बदले। मैं दावे के साथ कहता हूं कि गोद में अच्छी औलाद आने लग जाएगी। बाप चोरी करे तमन्ना करे बेटा चोरी ना करे। बाप शराब पीता रहा जिंदगी भर, बेटा शराब ना पिए। कुदरत का कानून है, धान के पौधे से गेहूं नहीं निकलता, गेहूं के पौधे से धान नहीं निकलता, सेब के दरख्त में संतरा नहीं आता और संतरे के दरख्त में सेब नहीं आता। चोर के घर में अक्सर चोर आया करते हैं, नमाजियों के घर में अक्सर नमाजी आते हैं, बेनमाजियों के घर में भी अक्सर बेनमाजी आते हैं, अक्सर बेनमाजी आते हैं। बदलो अपने आप को और चेंज करो ये माहौल। तुम्हारा माहौल, तुम्हारा अमल ऐसा होना चाहिए कि गैर कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए। अमल ऐसा, अपनी जात को बनाओ ऐसा कि दुनिया तुमसे फायदा उठाए। दुनिया को फायदा देने वाले बनो, किसी को नुकसान देने वाले ना बनो। मेरे आका फरमाते हैं खैरुन नास मैं यनफउन नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। कौन है? जो लोगों को फायदा पहुंचाता है। ना अपने पड़ोसी को तकलीफ दो, ना भाई को तकलीफ दो, ना बाप को तकलीफ दो। आका फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना बिल लिसानिही व यदिही, सच्चा मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दुनिया वाले सलामत रहे। हाथ से हमारे कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए किसी को तकलीफ हो, हमारी जबान से भी किसी के दिल नहीं टूटना चाहिए, तभी हम नबी के गुलाम कहलाने के काबिल हैं। वरना हम इंसान, सही इंसान भी नहीं है। जहाँ इंसानियत नहीं वो इंसान नहीं। इसलिए अपनी ज़ात को ऐसा बनाओ कि लोग हमसे फ़ायदा उठाएं। हमारी ज़ात से किसी को नुकसान और तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम किसी का दिल ना तोड़ें। रब्बे करीम की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला मेरे बोलने में जो ख़ताएँ हो गई अपने करम से माफ़ फरमा। मेरे साथ मिलकर पढ़ लें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।